गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है बेटा, वो यूपी बोर्ड में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया था। सेट नंबर था आपका बेटा 346 FU। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम जरूर पूछा जाता है। आज इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें क्या पूछा, कैसे हमको किसी भी न्यूमेरिकल को क्रैश करना चाहिए बोर्ड में। बोला गया बेटा 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्ट तार जिसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, 50 ओम के प्रतिरोध एवं 2 मिली हेनरी के प्रेरकत्व से जुड़ी है। परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परिपथ में जो भी दिया गया है उसको लिखिए। आप आपको दिया क्या गया, देखो प्रत्यावर्ती वोल्टता हमको दी गई। सबसे पहले आपको क्या दिया गया बेटा, प्रत्यावर्ती वोल्टता, जिसको हम V से दिखाते हैं बेटा, वो दिया गया है 50 वोल्ट। फिर क्या दिया बेटा, प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति हमको दी गई है। प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति, जिसको हम बेटा एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एफ। वो हमको दिया गया बेटा 50 हर्ट्ज। फिर हमको दिया है बेटा प्रतिरोध। क्या दिया गया बेटा, परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध, जिसको हम दिखाते हैं बेटा आर से इक्वल टू 50 ओम। और उसको प्रेरकत्व दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, प्रेरकत्व, परिपथ का प्रेरकत्व, जिसको हम लोग बेटा दिखाते हैं यल से। तो यल आपको दिया गया 2 मिली हेनरी, जिसको लिखा जा सकता है 2 × 10⁻³ हेनरी। जब भी आप मिली को हटाना चाहें कहीं पर भी, याद रखिए मिली हटाना हो तो मिली की जगह आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 10⁻³ से। और क्या पूछा, आपसे पूछा गया है परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को हम लोग जेड से दिखाते हैं। ये हमारा सवाल है। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो देखिए, एक आपको परिपथ है जिसमें प्रतिरोध दिया गया है और उसका प्रेरकत्व, इसका एक अल्टरनेटिव करंट है। कुछ ऐसा है बेटा, एक प्रतिरोध रखा है जिसकी वैल्यू है 50 ओम, एक प्रेरकत्व लगा है जिसकी वैल्यू है बेटा आपके 2 × 10⁻³ हेनरी, और जो बैटरी है उसकी वोल्टता है 50 वोल्ट, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा वो आपको दी गई है 50 हर्ट्ज। ये सवाल है कुछ इस तरह से कि एक परिपथ है जिसमें एल और आर जुड़े हुए हैं। एल आर सर्किट है। कैसा सर्किट है बेटा, एल आर सर्किट है। तो प्रतिबाधा ज्ञात करनी, तो हमें जो ज्ञात करना उसी का हम सूत्र लगा देते हैं बेटा, प्रतिबाधा के सूत्र से लिखेंगे बेटा एल आर परिपथ की प्रतिबाधा की क्या चीज बेटा, प्रतिबाधा। क्योंकि सर्किट में केवल एल और आर लिखे हैं तो सर्किट का नाम हो जाएगा बेटा एल आर परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को बेटा जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जेड। इक्वल टू होता है बेटा रूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, प्लस कितना बेटा, एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्सएल का कितना बेटा, होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको आर तो पता है लेकिन एक्सएल नहीं पता, तो यहाँ पे याद रखना बेटा, जो एक्सएल होता है वो हमेशा होता है बेटा ओमेगा एल के इक्वल। किसके इक्वल होता है बेटा, ओमेगा एल के इक्वल होता है आपका एक्सएल। एक्सएल किसके बराबर होता है बेटा, ओमेगा एल। तो यहाँ पर अगर एक्सएल की वैल्यू लिखूं तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। सही, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या करिए बेटा, अब यहाँ पे डायग्राम हटा देता हूँ क्योंकि सवाल को सॉल्व करना। डायग्राम आप समझ गए। अब यहाँ समझना ध्यान से बेटा, तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, अब हमको ओमेगा भी नहीं पता, तो ओमेगा की वैल्यू याद रखना बेटा, वो होती है 2 पाई एफ के इक्वल। किसके इक्वल होता है बेटा, 2 पाई एफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। बस ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई एफ। अब यहाँ से हम लोग जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा। अब इसमें सभी मान रख दीजिए। आर आपके पास कितना बेटा, 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू पाई कितना है 3.14, तो पाई कितना बेटा 3.14, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। एफ कितना है, एफ ध्यान से देखिए, एफ की वैल्यू आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी 50 है, तो ये हो जाएगा बेटा 50 का स्क्वायर प्लस क्यू प्लस कह रहा हूँ सॉरी, इंटू एल। एल कितना दिया गया बेटा, एल आपको दिया गया है 2 × 10⁻³ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁻³ और एल का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए बेटा ध्यान से, तो ये हो जाएगा बेटा 50 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2500 प्लस 4 को 4 रहने दीजिए बेटा,
3.14 को, किसको बेटा 3.14 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 से। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेता हूं ताकि ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो, आप लोग कर लेना। 3.14 इंटू 3.14, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 9.86। कितनी आ जाएगी बेटा 9.86 आ जाएगी। इंटू 50 के स्क्वायर है बेटा तो वो हो जाएगा 2500, इंटू 2 का स्क्वायर बेटा 4 और इंटू 10 की पावर -6। ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी बेटा, क्योंकि ये है 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -6। तो इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा 2500 प्लस, अब इस 4 को मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, क्या मत करिए, इसको 9.86 रहने दीजिए और इस 4 को मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो 25 चौको 100 और 2 जीरो पहले से, इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6, ये चीज बन जाएगी बेटा। ध्यान से देखें तो क्या इसको तुम लिख सकते हो बेटा 2500 प्लस, अब इस 4 को यहाँ ले आते हो, 4 इंटू 9.86 इंटू ये क्या है बेटा, ये है 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ तक सही है। अब इसको तुम लिख सकते हो बेटा 2500 प्लस, अब इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो 6 चौको 24 बचेगा 2, 8 चौको 32 और 32 दो बेटा 34 बचेगा 3, 9 चौको 36 और 36 3 39 और 2 अंक बाद डेसिमल लग गया, इनटू 10 की पावर 4 में 10 की पावर -6 जाएंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -2। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2500 प्लस का 0.3944, ये चीज बन जाएगा बेटा। अप्रोक्सीमेटली ये आपका किसके इक्वल है, 0 के, तो रूट के अंदर मान लीजिए आपका कितना बचा होगा 2500, तो रूट के अंदर आपका कितना बचा 2500। अब आगे देखना ध्यान से, तो यहां से बेटा z इक्वल टू, अब 25 क्या होता है, 25 होता है बेटा 50 का स्क्वायर, तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50, z की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 50, नोट करिए यहां तक। अब z की वैल्यू आ गई 50 बेटा, इसका मात्रक क्या होता है ओम, ये आपका सवाल हो गया, इस तरह से सॉल्व करना था। अब इसको शब्दों में लिख देंगे बेटा, अतः दिए गए एल आर परिपथ की प्रतिबाधा 50 ओम होगी। ध्यान से देख लीजिए बेटा, इस तरह के सवाल बोर्ड में कम से कम एक सवाल जरूर पूछा जाता है। मैंने कैसे सॉल्व किया है, कौन सा फार्मूला लगाया, इन सबको देखिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960888 इस नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।